बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र जो कला एवं वाणिज्य दोनों के स्टूडेंट्स के लिए सेम है। आज हम ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि हमारे जो परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, प्रश्न पत्र आपका जो पेपर होगा वो किस पैटर्न में आएगा। यदि हम ब्लूप्रिंट का अच्छे से अध्ययन करें तो हम बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। परंतु यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ब्लूप्रिंट जो है केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है और ये केवल वर्ष 20 और 21 के लिए है, क्योंकि इस वर्ष जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर अच्छे से नहीं लग पाई हैं। तो इसके कारण से हमारे जो सिलेबस है उससे बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो आप ब्लूप्रिंट के आधार पर अच्छे से पढ़ाई कर सकें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और इसके आधार पर अब आप परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। कक्षा 11वीं में हमने देखा है कि अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं, यानी हमारी 2 पुस्तकें हैं। एक पहला भाग जो है हमारा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो ये अब क्लियर हो गया है कि हमारा पेपर 80 अंक का नहीं बल्कि 100 अंक का आने वाला है। और ये जो आपकी पहला भाग है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कुल कितने अंक के होंगे? 50 अंक के होंगे। यह ब्लूप्रिंट है लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, कक्षा 11वीं है, अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य। ये भी क्लियर है कि हमारा जो आर्ट्स है और कॉमर्स है, दोनों के लिए जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा वो एक ही होगा, यानी एक समान होगा। पूर्णांक भी देखिए आप, यहाँ पर 100 अंक का है। इसका तात्पर्य है कि इस वर्ष हमारा जो पेपर है वो कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। आप इस वीडियो को देखने के पहले आप अपनी दोनों पुस्तक साथ में लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ आप समझते हुए अपनी पुस्तक में मार्किंग कर लीजिए। आपकी जो पहली पुस्तक है उसको भाग 1 का नाम दिया गया है। भाग 1 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि जो हमारे प्रश्न है 1 अंक के आएंगे, 2 अंक के आएंगे, 3 अंक के आएंगे, 4 और 5। यानी हमारा 1 अंक से लेके 5 अंकों तक के हमारे प्रश्न आने वाले हैं। जो भाग 1 है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसको कुल 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। कुल कितनी इकाइयां हैं इसकी? पहली पुस्तक से 5 इकाइयां। इकाई 1, ये जो इकाई 1 है हमारे पाठ्य पुस्तक में अध्याय 1 है अर्थशास्त्र का परिचय। यही हमारी इकाई 1 भी है। यूनिट 1 कौन सी है? अर्थशास्त्र का परिचय। ये देखिए यहाँ पे दिया है इकाई पर आवंटित अंक, यानी पहली इकाई से हमको कुल कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा? 5 अंक का, जिसमें एक हमारा वस्तुनिष्ठ होगा। वो कुछ भी हो सकता है, खालिस्तान, सही जोड़ी, या आप सही विकल्प चुनिए, कुछ भी हो सकता है। यानी एक प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ से आएगा और एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। यानी इकाई 1 से आपको कुल प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कितने पूछे जाएंगे? एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार एक इकाई बहुत सरल और छोटी है, तो आप इसको अभी से ही 4 अंक के हिसाब से आप जो भी प्रश्न तैयार करें वो कितने अंक के आधार पर करें? 4 अंक के आधार पर। छोटे प्रश्न यहाँ तैयार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको कम से कम ऐसा प्रश्न तैयार करना है जो 4 अंकों की शब्द सीमा में आप लिख सकें। अब है ये आपकी इकाई 2। इकाई 2 ये हमारे पुस्तक के 3 पाठ को इकाई 2 में सम्मिलित किया गया है। इकाई 2 में जो हमारा अध्याय 2 है आंकड़ों का संग्रह, अध्याय जो 3 है आंकड़ों का संगठन, और अध्याय 4 है हमारी पुस्तक में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसका तात्पर्य है ये तीनों पाठों को, तीनों अध्याय को लेकर हमारी इकाई क्या बनाई गई है? इकाई 2 बनाई गई है। और ये तीनों पाठ बहुत सरल हैं। और आप देखिए यहाँ सबसे अधिक अंक, आपके पुस्तक में सबसे अधिक अंक इसी सेकंड इकाई को दिया गया है। कितने अंक हैं इसमें? 17 अंक हैं। आपको कुल कितने वस्तुनिष्ठ आएंगे? 4 वस्तुनिष्ठ।
2 अंक का एक प्रश्न आएगा यहाँ से, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर आपको कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस इकाई से आपको छोटे प्रश्न भी तैयार करना है और बड़ा प्रश्न भी तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक का भी आने वाला है, 3 अंक के यहाँ पे आपको 2 प्रश्न करने पड़ेंगे और 5 अंक का एक प्रश्न है। इस तरह से आप इसको भी व्यवस्थित रूप से अभी से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए आप ये इकाई 3 जो हमारे पुस्तक का अध्याय 5 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सांख्यिकी के दृष्टिकोण से यदि हम गणित देखें, समानांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये इसी पाठ के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसमें भी अधिक अंक दिया गया है, 16 अंक। इस पाठ से, इस एक ही पाठ से आपको 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। परंतु अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी 4 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के होंगे। और देखिए आप यहाँ 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक, कुल मिलाकर यहाँ पर हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पाठ से भी। तो इस पाठ की तैयारी भी हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको समानांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, इससे संबंधित गणितीय प्रश्न को भी आप अभ्यास शुरू कर दीजिए। और वस्तुनिष्ठ में आपको सूत्र भी आ सकता है या इस पाठ से संबंधित छोटी छोटी बातें आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अब है हमारी इकाई 4। इकाई 4 जो आपके पुस्तक का अध्याय 6 है, परिक्षेपण के माप, जिसे हम अपकिरण भी कहते हैं, ये हमारा है इकाई 4, यूनिट 4। परीक्षा में ये कौन सी इकाई है हमारी? यूनिट 4। और जबकि अध्याय कौन सा, हमारा पाठ कौन सा है? परिक्षेपण की माप। इससे हमको 7 अंक का प्रश्न है, 2 वस्तुनिष्ठ हैं और एक ही प्रश्न आएगा, ये देखिए आप, 5 अंक का। यानी आपको इस पाठ से केवल बड़ा प्रश्न तैयार करना है। कितना बड़ा? कि आप 5 अंक का उत्तर लिख सकें। परंतु देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि जो आपको इस पाठ में बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, जैसे परास या विस्तार है, चतुर्थक विचलन है, माध्य विचलन है, विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक को छोड़कर। ये देखिए स्पष्ट दिया हुआ है कि ये टॉपिक हमको इस पाठ से नहीं पढ़ने। हमको इस पाठ से केवल क्या पढ़ना है? इस पाठ से हमको प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज वक्र, बस लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं आपको वही पढ़ना है। आप बहुत ध्यान से पुस्तक में निशान लगा दीजिए। आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक के इतने शुरू के जो टॉपिक हैं, इन पर क्रॉस लगा दीजिए पेंसिल से कि ये आपको नहीं पढ़ना। केवल आप लास्ट में पहुंच जाइए, प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो बस पढ़ना है, और लॉरेंज वक्र की विशेषता वगैरह दी हुई है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ इस पाठ से कितने अंक का प्रश्न आएगा? 5 अंक का प्रश्न आएगा। अब है ये हमारी इकाई 5, जो यूनिट 5 है पहली बुक का। ये इसमें हमारे अध्याय 7 जो दिया हुआ है हमारा सह संबंध, और अध्याय 8 है सूचकांक, और अध्याय 9 है हमारा सांख्यिकी विधियों का उपयोग। इन तीनों अध्याय को मिलाकर इकाई 5 बनाई गई है। इससे कुल कितने अंक का प्रश्न आने वाला है? 5 अंक का। कितने अंक का? 5 अंक का। 1 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका तात्पर्य यहाँ बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि हमको छोटे छोटे प्रश्न तैयार करना है, इससे बड़े प्रश्न तैयार नहीं करना है। क्योंकि 1 अंक और 2 अंक के लिए हमको बहुत अधिक बड़े प्रश्न नहीं तैयार करना है। 3, 4, 5 नंबर का होता तो हमको बड़े प्रश्न तैयार करने पड़ते। तो आप जो भी करें, सहसंबंध क्या है, इसका अर्थ क्या है, या सहसंबंध से संबंधित सूचकांक या निर्देशांक, इससे भी आप छोटे छोटे प्रश्न, इनकी विशेषताएं पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, स्पीयरमैन का कोटि अंतर सह संबंध गुणांक, ये हमको नहीं पढ़ना है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को छोड़कर। तो आप पुस्तक में अभी ही निशान लगा लीजिए कि स्पीयरमैन का हमको सहसंबंध गुणांक नहीं पढ़ना है, और सूचकांक में हमको क्या नहीं पढ़ना है?
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को छोड़कर। यानी आपको ये टॉपिक आपको इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। वैसे भी यहाँ पर केवल हमसे 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, वो भी छोटे-छोटे। तो आप इस तरह से छोटे-छोटे प्रश्न इस पाठ से निकाल लीजिए, जिससे आपकी इकाई 5 भी तैयार हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम भाग 1 के 5 इकाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 में भी हमारे 50 अंक था और भाग 2 में भी हमारे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने अंक के होंगे? 50 अंक के। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये हमारी दूसरी पुस्तक है। इससे हमारे कुल कितने प्रश्न आएंगे? 50 अंकों के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। ये है हमारा भाग 2, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये देखिए 5 इकाई तक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए आप सीधे इकाई नंबर 6। आप दूसरी पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास खोल लीजिए और आप मेरे साथ इसमें भी मार्किंग कर लीजिए। जो इकाई 6 है वो कौन सी है? आर्थिक नीतियां और अनुभव, 904790। ये हमारी इसकी इस बुक की यूनिट 1 है, लेकिन इसमें 2 अध्याय दिए हुए हैं। स्वतंत्रता की पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था और दूसरा अध्याय है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। यानी इकाई 6 में भी हमारे 2 अध्याय को शामिल किया गया है। इसमें जो आवंटित अंक हैं, इन 2 पाठों से आपको जो कुल प्रश्न आएंगे वो कितने अंक के आएंगे? 12 अंक के। 1 अंक का 1 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक का भी और 5 अंक का भी। यानी इस प्रकार से इस पाठ से टोटल 3 प्रश्न हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो पाठ है थोड़ा लेंदी है, बहुत ज़्यादा अच्छा पाठ है और याद करने में भी सरल है ये पाठ। तो आप इस पाठ के प्रश्नों को भी अलग-अलग रूप में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर छोटे प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं और बड़े प्रश्न भी। तो इस तरह से ये पाठ की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब है हमारी इकाई 7। इकाई 7 में आ जाता है हमारा ये आर्थिक सुधार 1991 से वर्तमान तक। 1991 से वर्तमान तक, इसमें एक ही पाठ लिया गया है, पाठ 3 है, अध्याय 3 है। इस पाठ में जो हमारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा, यानी ये जो पाठ है दूसरी पुस्तक का महत्वपूर्ण पाठ है, एलपीजी वाला जो पाठ है। इससे अंक देखिए आप, कुल कितने अंक हैं यहाँ पर? 15 अंक हैं। कितने अंक हैं? 15। और यहाँ पर जो हमारे वस्तुनिष्ठ हैं वो 3 ही हैं, 3, 4 और 5। ये देखिए, ये 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस पाठ से और तीनों लगभग बड़े हैं। तो उदारीकरण की विशेषता, उदारीकरण क्या है? निजीकरण की विशेषता, निजीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? और थोड़ा बहुत इस बार प्रश्न जो हो सकता है वो विश्लेषणात्मक भी आए। तो आप अपने मन से भी, यदि आप पाठ अभी से पढ़ेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं, क्योंकि विश्लेषणात्मक प्रश्नों का मतलब होता है कि आप उस प्रश्न के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह से आप अभी से पुस्तक पढ़ेंगे तो आप किसी भी बिंदु के बारे में अपने विचार दे सकते हैं। तो ये पाठ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा पाठ है, ये बहुत छोटा पाठ है। तो आप 15 अंक के लिए आप इसके लिए इस पर अभी से पढ़ सकते हैं। ये है हमारी इकाई 8, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। अब ये सबसे लेंदी है ये वाली इकाई, सबसे बड़ी। इसमें बहुत सारे पाठ शामिल किए गए हैं। अध्याय 4 निर्धनता, अध्याय 5 भारत में पूंजी का निर्माण, अध्याय 6 इसमें ग्रामीण विकास और अध्याय 7 रोजगार समृद्धि। यानी इसमें इस पर कुल 4 अध्याय को शामिल किया गया है। कितने अध्याय हैं इसमें? 4 अध्याय। देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, यानी हमको शिक्षा पर जो व्यय है उसको नहीं पढ़ना है और जैविक खेती को छोड़कर, यानी जैविक खेती से संबंधित जितने प्रश्न हैं इनको हमको नहीं पढ़ना है। बाकी सभी ये 4 पार्ट से सभी प्रश्न आ सकते हैं, बस ये जैविक खेती आपको नहीं पढ़ना है और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय ये हमको छोड़ देना है। इसमें देखिए टोटल हमारे 8 अंक हैं। यहाँ पर 4
वस्तुनिष्ठ हैं। यदि आप ये चारों पाठ अभी से पढ़ लेंगे तो वस्तुनिष्ठ का आप उत्तर दे पाएंगे। और एक प्रश्न बस आपको तैयार करना है इस पाठ से 4 अंक का। इस पाठ से टोटल जो प्रश्न आएंगे वो केवल एक प्रश्न आएगा। तो आप इन पाठों को यदि आप पढ़ लेंगे, ये पाठ ऐसे नहीं है जिनको आपको रटना पड़े, तो आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। ये है हमारी इकाई 9, जिसमें हम जो लिए हैं पाठ वो है हमारा अध्याय 8 आधारिक संरचना, और जो अध्याय 9 है पर्यावरण और धारणीय विकास। ये 2 पाठ हमारे इकाई 9 में आते हैं। कितने पाठ हैं टोटल? इसमें 2 पाठ हैं। ऊर्जा को छोड़कर, यानी हमको ऊर्जा से संबंधित जितने प्रश्न हैं आप उसको अभी से ही क्रॉस कर दीजिए कि आपको परीक्षा के लिए इनकी तैयारी नहीं करनी है। जो ऊर्जा का बहुत डिटेल में दिया है, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा और ऊर्जा से जितने संबंधित प्रश्न हैं इनको आप छोड़ दीजिए। बाकी आपको ये दोनों पाठ तैयार करना है। इसमें 7 अंक है, वस्तुनिष्ठ का 1, 2 अंक का 1 और 4 अंक का 1। इस तरह से टोटल प्रश्न इस यूनिट से कितने हैं? 2 प्रश्न हैं। और ये भी साधारण प्रश्न है, इसमें बहुत कठिन नहीं है, आप अच्छे से इसका उत्तर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इकाई 10। इकाई हमारी आ गई 10, भारत और पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास अनुभव। यानी ये एक ही पाठ शामिल किया है इसमें। लास्ट वाला हमारा पाठ है भारत और पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास अनुभव। इस पाठ से भी हमारे 8 अंक के प्रश्न हैं, 4 वस्तुनिष्ठ हैं और एक ही प्रश्न आपको तैयार करना है कितने अंक के लायक कि आप इतने अंक लिख सकें? 4 अंक के। जहां पर भी यदि आपको ये लग रहा है कि वस्तुनिष्ठ अधिक हैं, इन पाठों को आप पुस्तक में पढ़ लीजिए और जहां लगता है कि ये वस्तुनिष्ठ के रूप में आ सकता है तो आप उनको अंडरलाइन करते जाइए साथ में। और यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये निश्चित है कि आपको उसी से ही आपका पेपर आएगा, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी ही अब पुस्तक चल रही है, तो आप पुस्तक का डीप स्टडी करना शुरू कर दें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश को आप अवश्य पढ़ा करें। आपको पता है इतने सालों से कि जो हमारा प्रश्न 1 से लेके 5 तक ये क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, खालिस्तान भरिए, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प आदि ये हो सकते हैं। यानी हमारे टोटल 25 मार्क्स के क्या आते हैं? वस्तुनिष्ठ आते हैं। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 26 तक, यानी कुल प्रश्न हमारे कितने होंगे? 26 तक। 2 अंक में आपको शब्द सीमा 30 है, 3 में 75 है, 4 में 120 है और 5 में 150 है। यदि आप शब्द सीमा का ध्यान रखकर उत्तर लिखते हैं तो आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। और जितने ये प्रश्न हैं 6 नंबर से 26, 6 नंबर से जो 26 नंबर तक का प्रश्न है, सभी प्रश्नों में हमको विकल्प दिए जाएंगे, यानी अथवा में प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। और अथवा का जो प्रश्न होगा, जिस इकाई का होगा उसी इकाई से ही अथवा प्रश्न भी पूछा जाएगा। आप किसी एक को भी हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका अब ये पूरी परीक्षा के सभी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आज से ही आप अपनी पुस्तक को मार्क करिए और परीक्षा के अनुसार आप तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।